पुनर्विवाह रहने दो यश, नहीं होगा तुमसे। तलाक के कागज फाड़कर फेंक दो। ऐसा मत कीजिए भाभी। कितनी मुश्किल से यश अर्पिता को भुला पाया है और अब वो आरती को चाहता है। वो अपनी जिंदगी में आरती को अर्पिता की जगह देना चाहता है। भुला दीजिए ना जो कुछ भी हुआ उसे। माफ कर दीजिए उस लड़की की नादानियों को और करने दीजिए यश और आरती को अपने नए जीवन की नई शुरुआत। मैं आपसे विनती करती हूँ भाभी, मत छीनिए अर्पिता से आरती बनने का अधिकार। जब यश आरती को अर्पिता की जगह देना चाहता है तो हम लोग कौन होते हैं भाभी? अर्पिता की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। इसी तीर का तो इंतजाम करने गई थी मैं आरती के पास। यश चाहता है कि तुम अर्पिता के ये कंगन लौटा दो। वो बहुत बेचैन है इनके लिए। लाओ, वापस कर दो। मेरे भगवान की कसम, मुझे दोष मत देना। मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो यश चाहता है। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तुमसे, तो फिर ये कंगन क्यों रहेंगे तुम्हारे पास? ऐसा यश ने कहा है और मुझे भेज दिया कंगन वापस लेने के लिए। ये कंगन उसे अर्पिता की याद दिलाते हैं। ये बात तो जानती हो ना तुम? मेरे भगवान की कसम, भैया, आपकी बहन होते हुए भी आपने मेरा पुनर्विवाह नहीं कराया, तो मैं आपके बेटे का पुनर्विवाह कैसे टिकने दूंगी? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि यश जी ने वो कंगन वापस मंगवाए होंगे। यश जी इतने छोटे विचारों वाले कैसे हो सकते हैं? कहीं ये बुआ जी ने? हाँ, ये सारा किया धारा बुआ जी का ही होगा।
आरती, यश के वकील हैं। यश ने इनके हाथों ये कागजात भेजे हैं तुम्हारे लिए। देखो। भ्रम नहीं, हकीकत है। खोल के देख लो, अंदर यश के ही सिग्नेचर्स हैं। यश ने भी अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, तो आप भी प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अरे क्यों रहूंगा तुम्हारे साथ जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। साथ फेरे लेने का मतलब ये नहीं कि मैंने जिंदगी भर की कैद मंजूर कर ली। मैंने तुम्हें इस रिश्ते से आजादी दे दी। 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 नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वकील साहब, आरती को थोड़ा वक्त लगेगा। ये सब आसान नहीं है उसके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, पर जैसे ही वो इन पेपर्स पर साइन कर ले तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक्स। आरती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? क्यों फिर से तलाक? एक कागज पर साइन कर दो और सारे रिश्ते खत्म। नहीं माँ, मानती हूँ मुझसे गलती हुई। यश जी के साथ होने के बाद भी अपनी दुनिया में जीती रही, हुई मुझसे गलती, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा, तलाक। पहली बार तलाक प्रशांत ने जबरदस्ती दिया, पर दूसरी बार तलाक क्यों माँ? इसका मतलब है मुझ में ही कहीं कोई कमी है, इसीलिए तो पहले प्रशांत छोड़कर चला गया और अब यश जी भी। मैंने रिश्ता जोड़ तो लिया माँ, लेकिन उसे संजोकर सहज कर रख नहीं पाई, नहीं रख पाई। तेरी तड़प महसूस कर सकती हूँ मैं आरती, समझ सकती हूँ कि एक रिश्ते में जुड़ जाने के बाद औरत के लिए उससे अलग होना कितना मुश्किल है। देखो आरती, जो हुआ बहुत गलत हुआ। अपने आप को और तकलीफ मत दो। साइन कर दो ये डिवोर्स पेपर्स बेटा। जी क्या कह रहे हैं आप? आपके मन में जरा सा भी दर्द नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शोभा, इस रिश्ते में बचा ही क्या है? यश ने डिवोर्स पेपर साइन करवा दिए। इसका मतलब क्या होता है? अपने परिवार की तरफ यश भी ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। आरती,
आरती, जब रिश्ता ही नहीं है तो आंसू क्यों बहाना? मेरी मानो तो ये डिवोर्स पेपर साइन कर दो आरती। उम्मीद के सारे पल पल मरती तो नहीं रहोगी। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। अगर तुम आरती जी के बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं सुननी। नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप भाभी को गलत समझ। मेरे लिए भी डिवोर्स पेपर पे साइन करना आसान नहीं था छोटे, लेकिन तुम ही बताओ, आरती जी का कंगन वापस करना, इसका क्या मतलब है? यही ना कि उन्हें इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। अब बात करने को रहा ही क्या है? कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डोंट वरी छोटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वजह से यह रिश्ता हुआ था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही रिश्तों का सुख नहीं, चाहे वो अर्पिता के साथ प्यार का बंधन हो या चाहे आरती जी के साथ बच्चों के लिए की गई शादी। पापा अब तो आप ठीक हो गए ना? पापा चलिए ना, हमें एनुअल डे की प्रैक्टिस कराने। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो। किसे फोन लगा रही हो शोभा? मैं दूसरी बार आरती को टूटते रिश्ते के बोझ तले घुटते हुए नहीं देख पाऊंगी। मैं गायत्री जी से विनती करूंगी, उन्हें भरोसा दिलाऊंगी कि आज के बाद आरती की तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेइज्जती सह लूंगी, लेकिन आरती का घर, उसकी खुशियां और अंश की उम्मीदों को बिखरने नहीं दूंगी, नहीं टूटने दूंगी मैं ये रिश्ता। क्या बचपना है शोभा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कोई फायदा नहीं होगा। अरे फिर ये कोशिश क्यों? एक बार फोन करने दीजिए मुझे, एक बार। हेलो हेलो, मैं शोभा बोल रही हूँ। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मेरी गायत्री जी से बात करा दो। जी मम्मी जी, शोभा आंटी का फोन है। कह दे मुझे बात नहीं करनी। आंटी वो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देख लिया ना शोभा, अब तो हो गया विश्वास। इन बड़े लोगों में दया ममता नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं हार नहीं मानूंगी, यश जी से बात करूंगी। कोई समझे या ना समझे, लेकिन मेरा मन कहता है कि यश जी मेरी बात जरूर समझेंगे, जरूर समझेंगे वो।
वक्त उपलब्ध नहीं है। थैंक यू मम्मा। पापा पापा वो देखो नई मम्मी। ये ताई जी वैसे बाल बनाओ ना जैसे वो बनाती थी। वो कौन? नई मम्मी। नहीं नहीं नहीं, सौतेली मम्मी। पलक, बेटा तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाया है, जाओ किचन में रखा है, जाकर पी लो। अरे वाह, मेरे राजा बेटा ने तो झट से दूध पी लिया और कराटे क्लास भी जा रहा है। क्या बात है? क्योंकि मुझे भी नए पापा की तरह बनना है। आपको पता है बड़ी मम्मी, नए पापा रोज एक्सरसाइज करते हैं और कराटे क्लास भी जाते हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगा, है ना मामा? बहुत बातें हो गई अंश, चलो नहीं तो कराटे क्लास के लिए लेट हो जाओगे। चलो उतरो। माँ, मैं अंश को क्लास छोड़कर घर आ जाऊंगी। आरती बेटा, मैं ठीक हूँ माँ, और वैसे भी मेरे दुख के आड़े अंश की खुशियां तो नहीं आ सकती ना। पूरा विश्वास था आरती अपने आप को संभाल लेगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। टूट गई है आरती अंदर से, बिखर गई है। यश जी के साथ की उनके प्यार की जरूरत है आरती, लेकिन ये बात आप नहीं समझे, कभी नहीं। आपको तो सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कुराहट नजर आती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मुस्कुराहट सिर्फ अंश के लिए। थैंक यू मम्मा। पापा पापा वो देखो नई मम्मी। पापा हम बाहर जा रहे घूमने। हाँ बेटा। यश, कहाँ जा रहा है बेटा? तेरा घाव भी भरा नहीं है, तू आराम कर बेटा। मैं ठीक हूँ माँ, घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। चलो बेटा। देखा माँ, यश भैया कितने दुखी हैं। जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को क्या?
आप लोगों ने तो आरती भाभी को घर भेज दिया। अब ना ही भाभी खुश रह पाएंगी और ना ही यश भैया। प्रतीक, अपनी हद में रहकर बात करो। इतना बड़ा नहीं हो गया है तो कि अपनी माँ को नसीहत करे। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे सामने अब आरती का नाम भी मत लेना। और अब तो चाहे जो भी हो जाए, उस लड़की का साया भी मैं अपने यश पर नहीं पड़ने दूंगी। थैंक यू मम्मा। You're welcome. खाओ। मम्मा अगर मैं पापा होते तो कितना मजा आता ना। पापा पापा वो देखो नई मम्मी। पता नहीं क्यों, लेकिन मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त आपसे मिलकर आपसे ये रिश्ता तोड़ने का कारण पूछूं। एक बाप का फर्ज निभाने में कहाँ चूक हो गई थी मुझसे।